हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप घर पे अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एसीएस बायोलॉजी में। लास्ट लेक्चर बेटा हमने डिस्कस किया था एनेमोफिली। देखो मैंने आपसे कहा था एनेमोफिली मतलब पॉलिनेशन बाय विंड, हवा द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसे कहा जाता है एनेमोफिली। और इंसेक्ट जो होता है उनके द्वारा पॉलिनेशन को एंटेमोफिली कहेंगे। दोनों वर्ड सिमिलर है लेकिन इसकी स्पेलिंग ए से चालू हो रही है, लेकिन एंटेमोफिली की ई से चालू होने वाली है, तो ध्यान रखना। मोस्ट कॉमन एबायोटिक एजेंट। अब एक क्वेश्चन बनता है बेटा, जब हम बात करें जिम्नोस्पर्म की, आपसे क्वेश्चन ये पूछेंगे जिम्नोस्पर्म में पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है, तो आपको कहना है जिम्नोस्पर्म में पॉलिनेशन बाय थ्रू दी, बिल्कुल एयर। ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला जिम्नोस्पर्म के रिगार्डिंग या पॉलिनेशन के रिगार्डिंग में अगर विंड का आया तो ये क्वेश्चन पूछेगा जिम्नोस्पर्म। क्योंकि देखिए जिम्नोस्पर्म का दायरा सीमित है, ये हम प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे। वो हिली एरियाज पर यहां पाया जाता है, जस्ट लाइक ए क्रिसमस ट्री। आपने क्रिसमस ट्री के बारे में नाम सुना होगा, तो इस जगह पर वो पाए जाते हैं। अब वो इस जगह पर ही है, यहां पानी पहुंचने से रहा, इंसेक्ट पहुंचेंगे नहीं क्योंकि जिम्नोस्पर्म में फ्लावर चटकीले रंग के नहीं होते हैं, फ्लावर कलरफुल नहीं होते हैं। तो इनके लिए जो पॉलिनेशन का माध्यम रहने वाला है, मीडियम रहने वाला है एयर। इट मींस अगर आपसे कहे जिम्नोस्पर्म में पॉलिनेशन एनेमोफिली रहता है तो बिल्कुल सही है। और आपने कहा था कि मोस्ट कॉमन इन मोनोकोटिलिडन्स, क्योंकि मोनोकोटिलिडन्स थोड़ा सा डाइकॉट से अनडेवलप्ड है इन द बेसिस ऑफ फ्लावर के स्ट्रक्चर, इन द बेसिस ऑफ सीड के स्ट्रक्चर में। आगे भी देखेंगे अपन। आइए अब हम पढ़ते हैं कुछ ऐसे पॉइंट जो एनसीईआरटी के हैं। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स यूज बायोटिक एजेंट्स। मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर आपसे क्वेश्चन में स्टेटमेंट में ऐसा कुछ बना तो वहां ये पॉइंट जरूर आएगा, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट यूज बायोटिक एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन। अच्छा, इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा? अगर आप बायोटिक को करो, ए बायोटिक के कंपैरिजन में बायोटिक को करो, तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ए बायोटिक और बायोटिक में बेहतर कौन सा है और क्यों है। ए बायोटिक और बायोटिक में से बेहतर कौन सा है और क्यों है, तो आपको जवाब देना है बच्चा, बेहतर हो जाएगा बायोटिक। ये ज्यादा अच्छा रहता है, ये थोड़ा कम। ऐसा इसलिए बच्चा, ये नॉन डायरेक्शनल है। पहली बात, ये कैसा है? नॉन डायरेक्शनल है, जबकि ये कैसा हो जाएगा? डायरेक्शनल हो जाएगा। ये अदिशात्मक, दिशात्मक। फिर दूसरा, जब ये नॉन डायरेक्शनल है तो इसमें पोलन ग्रेन्स का नंबर बहुत ज्यादा बनाना पड़ता है, कोई डायरेक्शन फिक्स तो है नहीं। लेकिन यहां पोलन ग्रेन का नंबर कम से काम चल जाता है, ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, ये डायरेक्शनल होने के साथ साथ कन्फर्मेटिव भी है, मतलब होगा बायोटिक के अंदर की भाई पॉलिनेशन होगा ही होगा। वेरिएशंस का भी इसमें ज्यादा रोल रहता है, वेरिएशंस भी आ सकती है, इसीलिए बायोटिक जो है वो ज्यादा माना जा रहा है। फिर कह रहा है ओनली अ स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ प्लांट यूज ए बायोटिक एजेंट, बहुत ही कम पादप। ये देखो दोनों स्टेटमेंट नीट के हैं, दोनों के दोनों बेटा नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट यूज बायोटिक, और बहुत ही माइनर से बहुत ही स्मॉल अमाउंट जो है वो ए बायोटिक का यूज करते हैं, और उसमें भी एयर ज्यादा। वाटर तो 30 जनरल तक ही सीमित है। पोलन ग्रेन्स कमिंग इन contact with the stigma is chance factor, both wind and water pollination is chance factor। देखो सुनो, बाई चांस ये कह रहा है, हम यही देख रहे हैं बायोटिक और एबायोटिक में डिफरेंस की फॉर्म में भी आपको पता चल जाएगा। ये यहां कहना चाहता है पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पे कांटेक्ट में आना विंड और वाटर पॉलिनेशन दोनों के अंदर बाई चांस है। चांस इन द सेंस हो सकता है कि आ जाए, वरना बहुत ही कम, क्योंकि ये नॉन डायरेक्शनल होता है। इसीलिए ज्यादा एडवांटेज किसके हैं बेटा? मोस्ट एडवांस्ड है ये। पहली बात तो मोस्ट एडवांस्ड है और ये लेस एडवांस्ड है। ये ज्यादा एडवांस्ड है, ये कम एडवांस्ड है। फिर कह रहा है पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंग द एबायोटिक। सुनिएगा, अगर आपसे कहूं ज्यादा कौन होता बायोटिक और ए बायोटिक में, तो बायोटिक ज्यादा है, ए बायोटिक कम है। फिर ए बायोटिक में ज्यादा कौन है? अगर आपसे कहे ए बायोटिक में ज्यादा कौन है, तो एयर है, फिर वाटर है, और इसमें मोस्ट कॉमन होता है बेटा
बीज द्वारा। बायोटिक में सबसे ज्यादा कॉमन कौन सा है? हनी बी द्वारा, ये भी ध्यान रखना। विंड जो है मोर कॉमन होता है ए बायोटिक एजेंट्स के रूप में। मैं समझा पा रहा हूं? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कहना चाहता है एनसीईआरटी? अब है हमारे पास ए बायोटिक एजेंट्स विंड में। अगर आप चाहते हो कि एडेप्टेशन की बात करें हम, कि हो ही हो, हमारा जो पॉलिनेशन है ए बायोटिक का हो ही, इसके लिए पोलन ग्रेन की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए? फ्लावर प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन। पहला तो उस फ्लावर के अंदर अमाउंट में मैक्सिमम रहेंगे पोलन ग्रेन, क्योंकि नॉन डायरेक्शनल है, कोई फिक्स नहीं है। दूसरा, पोलन ग्रेन्स आर लाइट एंड नॉन स्टिकी। पोलन ग्रेन जो होंगे वो हल्के व अचिपचिप रहेंगे, उनको जस्ट ट्रेवल करना बाय थ्रू द एयर, इसीलिए वो लाइट वेट रहेंगे और उसको कहीं चिपकना तो है नहीं, इसलिए नॉन स्टिकी रहेंगे। दे ऑफन पोजेस वेल एक्सपोज्ड स्टेमिन। भाई जितना ज्यादा एक्सपोज होगा स्टेमिन में मेल और फीमेल का, उतना ही ज्यादा वो अच्छे से डिस्पर्स हो पाएगा, उतना ही अच्छे से वो विंड के थ्रू इन पोलन ग्रेन को कलेक्ट कर पाएगा। पोलन ग्रेन टू द विंड, बिल्कुल ये कह रहा है इजी डिस्पर्सन एंड पोलन ग्रेन टू विंड। लार्ज फेदरी स्टिग्मा, यहां लार्ज बड़ी होगी, और फेदरी याद कीजिएगा जब स्टिग्मा का पॉइंट था तभी मैंने बताया था कि जो फेदरी रहने वाली है, फेदरी हमेशा किसमें रहेगी बच्चा? फेदरी रहने वाली है विंड पॉलिनेशन में, तो ट्रैप एयरबोर्न पोलन ग्रेन, ताकि वो आसानी से पोलन ग्रेन को पकड़ पाए। ये थे पोलन ग्रेन्स और फ्लावर के कुछ कैरेक्टर्स। आ जाइए बढ़ते हैं आगे। अब आता है हमारे पास में ए बायोटिक में दूसरा वाटर, पानी द्वारा होने वाला पॉलिनेशन। देखिए विद्यार्थी, पॉलिनेशन बाय वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोफिली, जल द्वारा है। अब इन क्वाइट रेयर, बहुत बहुत रेयर है। आपका एनसीईआरटी तो कहता है ये सिर्फ और सिर्फ 30 जेनरा तक ही सीमित है, 30 जेनरा तक ही सीमित होता है, वरना बहुत बहुत क्वाइट रेयर है ये, 30 जेनरा तक को देखा जाता है। और मोस्टली भी किसमें? मोस्टली इन मोनोकोटिलिडन्स। याद कीजिए जब अपन विंड का पढ़ रहे थे तो उसमें भी मोस्ट कॉमन आ रहा था मोनोकोटिलिडन्स, और वाटर का भी पढ़ रहे हैं तो इसमें भी आ रहा है मोनोकोटिलिडन्स। इसका मतलब मोनोकॉट द्वारा पॉलिनेशन मोस्ट कॉमन होता है। जैसे वैलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला, देखिए 3 प्लांट होते हैं, है ना। मैं तीनों के एक एक साथ पूरी एनसीईआरटी का जो अपना एक रहता है पॉइंट, वो एक साथ आपको बताता हूं, तीनों का तीनों। देखिएगा बच्चा, जब आपसे बात की जाती है विंड पॉलिनेशन की, तो 3 प्लांट आपने कहा था, वैलिस्नेरिया, हाइड्रिला और जोस्टेरा। वैलिस्नेरिया, हाइड्रिला एंड जोस्टेरा, है ना। तो ये जो वैलिस्नेरिया, हाइड्रिला एंड जोस्टेरा है, इन तीनों में से ये जो दोनों प्लांट है, ये है फ्रेश वाटर। पहली बात तो ये कैसे प्लांट हो गए बेटा? फ्रेश वाटर हो जाएंगे। जबकि ये कैसे हो जाएंगे बच्चा? बिल्कुल सही का, मेराइन वाटर, खारे पानी में रहने वाला, इसीलिए इसको कहा जाता है सी ग्रास। क्या नाम दे देंगे अपन? समुद्री घास। अब ये जो वैलिस्नेरिया होता है, इसमें पॉलिनेशन सरफेस के ऊपर होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है एपी हाइड्रोफिली। सरफेस की, जो जल की सरफेस होता है उसके ऊपर, और इन दोनों के अंदर अंदर की तरफ होता है, इसलिए इसको कहते हैं हाइपो हाइड्रोफिली। यानी कि सरफेस पे हो रहा है तो एपी हाइड्रोफिली, और अंदर की तरफ हो रहा है तो हाइपो हाइड्रोफिली। दोनों ही पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैलिस्नेरिया, हाइड्रिला, जोस्टेरा, तीनों की तीनों एक्वेटिक है, लेकिन ये दोनों जो है बेटा फ्रेश वाटर के प्लांट है, जबकि जोस्टेरा मराइन वाटर का प्लांट है। फिर वैलिस्नेरिया के अंदर जो पॉलिनेशन हो रहा है बाई थ्रू दी एपी हाइड्रोफिली, यानी कि वाटर की सरफेस पर हो रहा है, लेकिन हाइपोहाइड्रोफिली में ये वाटर की सरफेस के अंदर की तरफ हो रहा है, जोस्टेरा के अंदर। क्लियर है बच्चा? ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे बच्चा, बिल्कुल आप एक बार ढूंढने का प्रयास करना, आपको मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या कह रहा है? वैलिस्नेरिया, हाइड्रिला फ्रेश वाटर आपको पता है, जोस्टेरा मैराइन वाटर, सी ग्रासेस कहा गया था। बट इन लोअर प्लांट्स, लोअर प्लांट्स का मतलब क्या है? यहां पर
लोअर प्लांट्स का मतलब ऐसा नहीं जो जमीन के नीचे रहते हो या जिनकी साइज शेप छोटी हो, नहीं, लोअर प्लांट्स उनके डेवलपमेंट से है। और लोअर प्लांट कहने के पीछे का तात्पर्य यहां है ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एल्गी और फंजाई। तो इनके अंदर जो एनसीईआरटी कह रहा है कि बट इन लोअर प्लांट्स वाटर इज रेगुलर मोड ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमेट्स। यानी कि अगर मैं बात करूं एल्गी, उसके बाद करूं मैं बात ब्रायोफाइटा, उसके बाद मैं बात करूं टेरिडोफाइटा। देख विद्यार्थी, ब्रायोफाइटा अगर मैं बात करूं एल्गी की, तो एल्गी तो वैसे ही एक्वाटिक है, तो इसमें तो पानी के वो अपन कह ही नहीं सकते कि जरूरत नहीं होगी। ये बच्चा एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहलाते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहलाते हैं। ये कहला रहे हैं टेरिडोफाइटा रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। और इन दोनों को गैमेट ट्रांसफर करने के लिए, फॉर गैमेट्स ट्रांसफर, इन दोनों को जरूरत पड़ती है बच्चा वाटर की। इन दोनों को अपने गैमेट्स को ही ट्रांसफर करने के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है। बाकी ये अपना जीवन काल लैंड पर, मतलब पानी की सतह से जस्ट बाहर कॉर्नर पे, अगर अपन बात करें कॉर्नर पे तो ये इस तरह से, यहां पर इस जगह पर पानी की सतह के बाहर की तरफ। और टेरिडोफाइटा थोड़ा और आगे की तरफ आ गए हैं, क्योंकि इन्होंने सोचा था बाहर चलते हैं, लेकिन जाइलम फ्लोएम एम्ब्रियो कुछ नहीं था। इन्होंने कुछ जाइलम फ्लोएम डेवलप्ड किए थे तो आ गए बाहर। तो ये पहले प्लांट थे जो कि लैंड पर आए, लेकिन फर्स्ट सक्सेसफुल पूछा जाए तो टेरिडोफाइट है। इनके लिए जो वाटर की जरूरत होती है इसको कहा जाता है जूडियोगैमी। किस नाम से जानेंगे? जूडियोगैमी। यानी कि ऐसे प्लांट जिसके लिए आज भी गैमेट ट्रांसफर करने के लिए वाटर की जरूरत पड़ती हो, लैंड प्लांट, उसको अपन जूडियोगैमी कहेंगे। फिर कह रहा है मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मेल गैमेट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा लिमिटेड बिकॉज दे नीड वाटर फॉर द ट्रांसपोर्ट मेल गैमेट एंड फर्टिलाइजेशन। बता दिया आपको मैंने पहले ही कि इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए वाटर की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए इसको अपन ने नाम दिया जूडियोगैमी। अच्छे से क्लियर है बच्चा? चल विद्यार्थी आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है एनसीईआरटी। नो ऑल एक्वेटिक प्लांट, क्या हर एक्वेटिक प्लांट में पॉलिनेशन जो हो रहा है बाय थ्रू द विंड होगा? हर एक्वेटिक प्लांट में नहीं मेरे बच्चे, नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट यूज वाटर फॉर द पॉलिनेशन इन अ मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट। सुनना, क्योंकि देखो एनसीईआरटी की ये लाइन है ना, तुम्हें कहां गलत करवा सकती है? गलत करवाएगी बच्चा इस जगह पर, मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट, यानी कि एक्वेटिक प्लांट पानी में रहते हुए भी उसका मेजॉरिटी aquatic plants such as water hyacinth and water lily, the flower emerge above the level of then pollination by insect or wind. सुनना बच्चा, मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट, सुनना, प्लांट चाहे भले ही पानी में हो, प्लांट कैसा है? एक्वेटिक है, तो हमें लगेगा कि कुछ के अंदर तो लैंड पर या कुछ के अंदर तो इंसेक्ट और विंड से होता होगा। नहीं मेरे विद्यार्थी, पानी के अंदर रहते हुए भी इनके अंदर पॉलिनेशन मैक्सिमम जो हो रहा है बाय थ्रू द इंसेक्ट और विंड, क्योंकि इनका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो पाया जाता है सरफेस पे अबव द लेवल ऑफ वाटर। इसीलिए यहां पर कहा गया है कि मेजॉरिटी में प्लांट जो होते हैं इंसेक्ट और विंड द्वारा पॉलिनेशन शो करने वाले हैं। द मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज पोलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग बाय द म्यूसिलेजिनस कवरिंग। देखो, क्योंकि पानी के अंदर पोलन ग्रेन खराब हो सकते हैं, तो उससे बचाने के लिए बाहर की तरफ जो है म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है ताकि इसको विल्टिंग से बचाया जा सके, वेटिंग से। बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर आर नॉट वेरी कलरफुल। व्हाई? क्योंकि ये डायरेक्शन लेस होता है, इनको इंसेक्ट की जरूरत नहीं होती, पॉलिनेटिंग एजेंट्स की जरूरत नहीं होती है। जब पॉलिनेटिंग एजेंट्स की जरूरत नहीं है तो इट मींस यही हुआ ना, जब पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं चाहिए होता है तब अब कहां जरूरत है उसको कलरफुल होने की, कहां जरूरत है उसको चटकीले रंग की, कहां जरूरत है नेक्टर होने की? तो डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर क्योंकि इंसेक्ट नहीं है। व्हाट वुड बी द रीजन फॉर दिस? मैंने आपको रीजन बता दिया। एनसीईआरटी आपसे पूछता है कि विंड और वाटर पॉलिनेशन के अंदर, देखो बच्चा, गुलाब इसीलिए तोड़ा जाता है क्योंकि वो खूबसूरत है। समझ पा रहे हो ना? कमल में
कमल जो है, कमल कीचड़ में खिलता है ये हम कहते हैं। देखो दो बातें हैं बच्चा। पहली बात यह है कि गुलाब को इसीलिए तोड़ा जा रहा है क्योंकि वो खूबसूरत है। समझ जाइए मेरे कहने की बात, उसे तोड़ दिया जाता है, अपने पैतृक प्लांट से अलग कर दिया जाता है। क्यों कहा जाता है कि कमल कीचड़ में ही खिलता है? कीचड़ में किसको जाना पसंद है भाई? लेकिन कमल कीचड़ में ही खिलता है क्योंकि प्यारी चीज भले कहीं पर भी उगी हुई हो, भाई भले कहीं पर भी रहा हो, कीचड़ मायने नहीं रख रहा है, उस चीज का मायने रखता है अपनी वैल्यू। तो गुलाब जो प्यारी चीज होती है बेटा, उसे जो है कुचल दिया जाता है। समाज बड़ा बेतुका है। प्यारी चीज आपके पास में अगर नॉलेज अच्छा खासा है तो आपका यूज किया जाएगा, पता ही नहीं चलेगा आपको कब आप यूज हो गए। तो ध्यान रखना, बी केयरफुल बच्चा। यहां पर भी वही है कैसा पॉइंट, जब जरूरत नहीं थी वाटर एंड विंड पॉलिनेशन में किसी तरह के पोलन ग्रेन को कलरफुल होने की, नेक्टर की जरूरत नहीं थी क्योंकि इसको किसी को अट्रैक्ट करना ही नहीं है। दोस्त किसी और को मत दीजिए, किसी को अट्रैक्ट करना ही नहीं है। जब किसी को अट्रैक्ट ही नहीं करना है तो किसी तरह का कोई भी या कलरफुल और किसी तरह का कोई भी नेक्टर प्रेजेंट नहीं होगा। गुड है तो मक्खियां आएगी ही आएगी बच्चा। चलिए मैंने बता दिया बहुत गुड रीजन बिहाइंड। तो ये था आपका रीजन इसके पीछे का। बढ़ते हैं आगे। बायोटिक एजेंट्स एनिमल्स। अब देखिएगा, बायोटिक एजेंट्स एनिमल के द्वारा भी पॉलिनेशन तो हो ही रहा है। यूज ऑफ द मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म, सबसे ज्यादा जो पॉलिनेशन शो करते हैं वो शो करेंगे बाई बायोटिक एजेंट्स एनिमल्स। एग्जाम्पल सबसे ज्यादा बीज, हनी बीज, उसके बाद बटरफ्लाई, फ्लाइज, बेटल्स हो गए, वेब्स हो गए, एंड्स, मॉथ हो गए, बर्ड्स हो गए, सन बर्ड्स हो गए, ये सारे के सारे जो है इसमें पॉलिनेशन में योगदान दे रहे हैं। देखो रोडेंटेंट्स का मतलब होता है ऐसे रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस या ऐसे एनिमल्स जो कि प्लांट पर ही रहते हैं, पेड़ पौधों पर ही रहते हैं, रोडेंट कहते हैं उनको। ये भी क्या करते हैं, लेजर्ड हो गया, गार्डन लेजर्ड हो गया, हमेशा पेड़ पर ही रहते हैं, ये भी पॉलिनेशन में हेल्प करता है। और पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, इंसेक्ट द्वारा जो पॉलिनेशन हो रहा है उसे मैंने कहा था, कहेंगे एंटेमोफिली, क्योंकि यहां वहां था एनेमोफिली ए, यहां एंटेमोफिली ई। पर्टिकुलर बी इन मोन कॉमन, बिल्कुल मैंने आपसे कहा था हनी बी जो है वो मोस्ट बायोटिक एजेंट्स में आएगा क्योंकि हनी बी सबसे ज्यादा है। वो नेक्टर का प्रयोग अपने खाने के लिए नहीं करके शहद बनाने के लिए कर रहा है, जो कि बाद में यूज में आता है। Often flower are the animal pollinated plant are the specially adapted for the particular species of animals। अब क्योंकि गिव एंड टेक का रिलेशन है, आप गिव एंड टेक का रिलेशन समझते होंगे। अगर फ्लावर चाहता है कि पॉलिनेशन हो तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए वो कलरफुल, साथ ही साथ उसमें फ्रेग्रेंस, ये सब रखेगा। अब इंसेक्ट आ गया, भाई कलर को देखकर अट्रैक्ट हुआ, ठीक है, बात आ गया, वहां रुका, उसको रोकने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, हमें नेक्टर देना पड़ेगा। एक बार तो अट्रैक्ट हो गए इंसेक्ट, लेकिन अब उन्हें कंटिन्यू करवाना तो उसके लिए कुछ ना कुछ पारितोषिक रिवॉर्ड्स देने पड़ेंगे। तो आपने क्या दिया, उन्हें नेक्टर दिया है। तो नेक्टर क्या करेगा, नेक्टर से वो अपने लिए फूड बनाएगा, पोलन ग्रेन से अपने वो फूड बनाएगा, और अगर नेक्टर बच गया तो उससे वो हनी बनाएगा। इट मीन्स उसका भी काम हो रहा है। इट मीन्स यहां उन्होंने अलग अलग स्पीसीज के लिए, जैसे आपने नाम सुना प्रिब्नोमोथ, युक्का फ्लावर, एमोर्फोफिलस, ये सारे के सारे, कोई जो है बेटा जैसे फिग एंड वैस्प, अंजीर का पौधा, उसके अंदर एक वैस्प लगता है, वो उसी में ही लगेगा, अंजीर का पौधा उसी वैस्प से पॉलिनेटेड होगा। तो दोनों ने अपने आप में कुछ स्पेशली एडेप्टेशन गेन कर दिए हैं ताकि आसानी से वो अपना अपना पॉलिनेशन कर दिए। म्यूचुअलिज्म शो करता है एक और पॉइंट। म्यूचुअलिज्म का मतलब होता है, म्यूचुअलिज्म का, कि अगर मान लीजिए प्लांट में किसी तरह का एवोल्यूशन हुआ तो उनमें भी होगा। अगर मान लीजिए प्लांट की स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई फिग की, तो वो वैस्प भी एक्सटेंड हो जाएगा। को इवोल्यूशन, को एक्सिस्टेंस, अगर ये रह रहा है तो ये भी रहेगा। को एक्सटेंशन, साथ साथ रहना, म्यूचुअलिज्म। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चा? देखिए आपके पास में ए बायोटिक एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, ये रहे ए बायोटिक एजेंट्स ऑफ, बायोटिक एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। इनके थ्रू ही पॉलिनेशन सबसे ज्यादा होता है। आगे बढ़ते हैं। बायोटिक एजेंट्स एनिमल के फीचर्स क्या रहने वाले हैं इंसेक्ट पॉलिनेशन फ्लावर के। देखो
फ्लावर को आप पहले ही मैंने बता दिया कि कलरफुल तो होगा ही होगा, बिना कलर के तो भाई इंसेक्ट अट्रैक्ट कैसे होगा, तो आपने कहा कलरफुल होना चाहिए। दूसरा, फ्लावर जो है वो चटकीले रंग का, उसके साथ साथ उसमें नेक्टर होना चाहिए, नेक्टर मकरंद होना चाहिए ताकि आसानी से इंसेक्ट आए, फ्रेग्रेंस होनी चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए उसके अंदर, लार्ज आकार के बड़े कलरफुल रंगीन होने चाहिए, फ्रेग्रेंस होने चाहिए ताकि आसानी से वो अट्रैक्ट कर पाए। रिच इन नेक्टर, नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स आर द फ्लोरल रिवॉर्ड्स फॉर पॉलिनेशन। अगर आपने पोलन ग्रेन को, अगर आपने पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट को बुलाया है तो बच्चा इंसेक्ट भी अपने लिए कुछ न कुछ मांगेंगे, और वो क्या मांग रहे हैं, अपने लिए नेक्टर और पोलन ग्रेन को मांग रहे हैं। पोलन ग्रेन दीजिए हमें फूड के लिए, नेक्टर दीजिए हमें फूड के लिए, फ्लोरल रिवॉर्ड मिल रहे हैं उनको। स्मॉल फ्लावर फ्रॉम इनफ्लोरेसेंस टू मेक देम विजिबल। अब छोटे छोटे फ्लावर, सरसों के आपने देखे होंगे, अब वो क्या करते हैं पॉलिनेशन करवाने के लिए एक बंच में, इनफ्लोरेसेंस का मतलब हो गया है पूरा पूरा एक बंच, यानी कि यहां एक्रोपिटल या बेसिपिटल आप पढ़ेंगे आगे मॉर्फोलॉजी में, इस तरह से पूरा पूरा इनफ्लोरेसेंस के रूप में बंच बना देते हैं ताकि आसानी से विजिबल हो जाए। अरे भाई फ्लावर दिखेंगे तभी तो वहां पर एनिमल्स पहुंच पाएंगे, इंसेक्ट पहुंच पाएंगे, जिसका मतलब ये हो गया कि उसको अच्छे से कलरफुल होने के साथ विजिबल होने के लिए इनफ्लोरेसेंस का भी प्रयोग करना पड़ेगा। The floral pollinated by the flies, flies, beetles secret for fall odor। अच्छा भाई, हर गुलाब, सॉरी माफी चाहूंगा, हर फूल खुशबूदार ऐसा जरूरी नहीं होता है, कुछ बैड स्मेल, फाउल स्मेल भी देते हैं। उनके लिए वो जो फाउल स्मेल होती है वो होती है बच्चा फ्लाइज हो गया, बेटल्स हो गया, इनके लिए। द पोलन ग्रेन्स आर जनरली स्टिकी, और पोलन ग्रेन का स्टिकी होना जरूरी है क्योंकि तभी तो इंसेक्ट की बॉडी पर चिपकेंगे और इंसेक्ट की बॉडी पे चिपक कर वो अपना पॉलिनेशन कर देंगे बाय थ्रू दी इंसेक्ट्स। चलिएगा, ये तो हो गए इसके फीचर्स। अब नेक्स्ट पॉइंट में बायोटिक एजेंट्स, इन्हीं में जैसे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। एमोर्फोफिलस, ये बेटा टॉलेस्ट प्लांट कहलाता है, कहीं लिखा होगा। लगभग इसकी जो साइज रहती है 6 फीट रहती है, इतना बड़ा है, 6 फीट, भाई 5-10 के आसपास तो मैं हूं, 6 फीट यहां तक आएगा लगभग, इतना बड़ा ये फ्लावर है, जमीन से लेकर इतना बड़ा, ये इतना बड़ा फ्लावर है। सम प्लांट्स प्रोवाइड शेप प्लेस फॉर द फ्लोरल रिवॉर्ड्स टू द ले एग। देखो बेटा, मैंने कहा ना गिव एंड टेक रिलेशन है, तो अब अगर मान लो सिर्फ और सिर्फ अपन प्लांट के लिए ये कहे कि वो सिर्फ और सिर्फ नेक्टर देते हैं, सुगंध देते हैं, कलर देते हैं, नहीं, साथ ही साथ उन एनिमल्स को जो वहां पहुंचे हैं उनको एग ले करने के लिए, अंडे देने हैं तो सुरक्षित जगह भी दे रहे हैं। एमोर्फोफिलस जो कि टॉलेस्ट 6 फीट प्लांट होता है। मॉथ स्पीसीज एंड द प्लांट यूका, यो मॉथ एक है और उसमें यूका, ये एक दूसरे की साइकिल इनसे बिल्कुल ही चोली दामन का साथ है बच्चा। देखिए, मॉथ का, यूका प्लांट का, दोनों का रिलेशन जो है चोली दामन का है। चोली दामन का मतलब तू नहीं तो मैं नहीं, मैं नहीं तो तू नहीं, तेरे बिना क्या जीना, मेरे बिना तू जिएगी क्यों, तो ऐसा कुछ इन दोनों का रिलेशन है बच्चा। इसके बिना ये नहीं रह पाएगा, कह रहा है, बिल्कुल कह रहा है, कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। ये तो भाई साहब इतने निर्भर है कि पूछो मत। द मॉथ डिपेंड्स डिपोजिट एग लोक्यूल के अंदर, आपको पता है जहां पर ओव्यूल पाया जाता है उस जगह का नाम लोक्यूल था, वहां ये अपने एग डिपोजिट कर रहा है। द फ्लोरल गेट पोलिनेटेड बाय मॉथ एंड लार्वा कम्स आउट फ्रॉम द एग एंड सीड स्टार्ट डेवलपिंग। और जैसे उसका लार्वा बाहर निकलता है उसके बाद में उसके अंदर सीड डेवलप होने लग जाएंगे, मतलब पॉलिनेशन हो चुका है, तो एक दूसरे का रिलेशनशिप है। अब आइए एनसीईआरटी की लाइन पर। कुछ जो होते हैं बदमाश, रॉबरी, भाई ऐसा आपने कई बार अपने जीवन में भी देखा होगा। बहुत सारे ऐसे बेतुके इंसान जो क्या करते हैं, कहीं पर भी गए, दुकान पे गए और मजाक मस्ती में एक गरीब के साथ में करते हैं, बड़े मॉल में जाके करो, है वो गार्ड ना, इसकी उसके पास इतना बड़ा लंबा डंडा होता है, समझ रहे हो ना, इतना बड़ा डंडा होता है, फिर वो सर पे मार देगा। तो अगर आप छोटे जो है शॉपकीपर्स की तरफ देखो या ठेले वाले, कुछ नास्टी मॉलिक्यूल समाज के क्या करेंगे, सामान ले लेंगे और गाड़ी पे बैठे बैठे ही वहां से भाग जाएंगे। चोरी कर ली, रॉबरी कर ली, ऐसे बेटा ये सीखा इन्हीं से है, ये मच्छर है, ये हमारे समाज के मच्छर है, ये कुछ ऐसे इंसेक्ट कीड़े हैं। देखिए क्या कर रहे हैं, मैनी इंसेक्ट्स, बहुत सारे ऐसे कीड़े, कंज्यूम पोलन ग्रेन और नेक्टर, खा गए पोलन ग्रेन भी, अरे करता हूं तेरा काम अभी करता हूं, पैसे तो दे तो तेरा काम अभी करता हूं,
और उसके बाद नेक्टर भी खा गए, लेकिन विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट द पॉलिनेशन, और बिना पॉलिनेशन किए ही, और सच फ्लावर विजिटर आर रेफर्स एज द पोलन और पोलन रॉबर, और ऐसे को अपन रॉबर कहेंगे, डाकू कहेंगे, बदमाश कहेंगे। नेक्टर खा गए, पोलन ग्रेन खा गए, पॉलिनेशन नहीं किया, सामान ले लिया, पैसे ले लिए, काम नहीं किया, नेक्टर रॉबर। तो ऐसे भी होते हैं। देखिए पोलन ग्रेन के बारे में भी हमने देखा था कि पोलन ग्रेन ऐसा नहीं है कि हर एक के लिए बेनिफिशियल ही हो, नुकसान भी पहुंचाते थे, वो भी अपन ने देखा। यहां पर भी ऐसा ही हो रहा है इनके साथ बेचारों के। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। देखिए आउटब्रीडिंग, पहले तो ये ध्यान रखना आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का मतलब क्या है, फिर मैं एक एक करके इनको समझाऊंगा आपसे, आप ही से मैं कुछ बातें क्लियर करूंगा। आउटब्रीडिंग टेक्निक जो है बेटा, वो सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करवाने के लिए है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमें अगर ये नहीं पता होगा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है। देखो एक ही फ्लावर में एक ही प्रकार के पोलन ग्रेन, उसी स्पीसीज के उसी फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन, ऑटोगेमी, उसी में ऑटोगेमी में आपने कहा था, जो ऑटोगेमी में तो कहा था ना कि उसके अंदर क्या आ जाता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है। एक ही फ्लावर में बार बार पॉलिनेशन उसी में हो रहा है, तो एक समय बाद घर की मुर्गी हाँ दाल बराबर, तो ये उसको रोकने का काम करेगा हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर। इसका मतलब ऐसे प्लांट जो कि मेल और फीमेल दोनों को रखते हैं। हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर का मतलब हो गया बाइसेक्सुअल फ्लावर, मतलब उसके पास मेल भी है, उसके पास फीमेल भी है, और मेल और फीमेल दोनों को रखने वाले फ्लावर को कहा जाता है बाई सेक्सुअल फ्लावर। तो बाई सेक्सुअल फ्लावर जो है हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर हो गया। कैन अंडरगोज सेल्फ पॉलिनेशन, दैट इज कॉल्ड ऑटोगेमी। ये जो है बेटा ऑटोगेमी शो करते हैं। कंटिन्यू सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन, लगातार अगर उनमें सेल्फ पॉलिनेशन होता रहा तो एक समय बाद उनमें डिप्रेशन आ जाएगा। टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन, समझना बच्चा, बहुत प्यारी लाइन बता रहा हूं, आउटब्रीडिंग क्यों करवाया जाता है, टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन एंड एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। अच्छा भाई ये कह रहा है कि सेल्फ पॉलिनेशन को रोको और क्रॉस पॉलिनेशन को कराओ, तो याद कीजिए हमने एडवांटेज बताए थे, डिसएडवांटेज भी बताए थे आपको। हमने कहा था सेल्फ पॉलिनेशन के एडवांटेज या ऑटोगेमी के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, याद आ रहा आपको। वहां पर आपको ये पता चला था कि सेल्फ पॉलिनेशन से बार बार अगर सेल्फ पॉलिनेशन हुआ तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन आएगा, तो क्रॉस पॉलिनेशन वेरिएशन लाएगा, तो क्रॉस पॉलिनेशन देयर आर सम डिवाइस इन प्लांट, ताकि आप जो है बच्चा, ये रहा आपके आउटब्रीडिंग टेक्निक। तो आउटब्रीडिंग के माध्यम से आप जो है बच्चा वो नए कैरेक्टर्स को लेके आ सकते हो, वेरिएशंस को लेके आ सकते हो, या मैं कह रहा हूं ओवरकम इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या मैं सही कह रहा हूं? इसका मतलब अगर आपने आउटब्रीडिंग टेक्निक्स करवाई है तो आप इनब्रीडिंग डिप्रेशन को खत्म कर सकते हो बच्चा। एम आई राइट? अब देखते हैं कौन कौन सी तकनीक है जो आउटब्रीडिंग करती है। आइए देखते हैं कौन कौन सी आउटब्रीडिंग टेक्निक है जो कि काम करती है बच्चा। पहला, अवॉइड सिंक्रोनाइजेशन। क्या है, बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा आपको। अरेंजमेंट ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा एट डिफरेंट पोजीशन, एंथर और स्टिग्मा को डिफरेंट पोजीशन पे डाल लो। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, अगर मान लो उसी जाति के पोलन ग्रेन उसी पे गिर गए तो भी पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, क्योंकि हर्मेफ्रोडाइट में तो मेल फीमेल दोनों होते हैं तो वहां तो ऑटोगेमी होने के चांसेस है, तो आप क्या कर दो, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ताकि यहां आउटब्रीडिंग टेक्निक्स को बढ़ाया जा सके। इनको एक एक को एक्सप्लेन करेंगे हम बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।